बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोगों ने अपनी फ़र्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया था। 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। ये आपका आज का तीसरा लेक्चर है। कुछ हमने लास्ट लेक्चर्स में थ्योरेटिकल बातें डिस्कस की थी। वैसे तो खैर ये पूरा ही चैप्टर जो इस वक्त चल रहा है ये पूरा थ्योरी है। अगर आप अपने नोट्स उठा के देखें तो उसमें आपको पहला चैप्टर ही बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी का नज़र आएगा। तो अभी आपको शुरू में कहीं पर भी अकाउंटिंग प्रैक्टिकली नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पहला चैप्टर टोटली थ्योरी है। जब ये आपकी थ्योरी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर के जो है वो सवालात शुरू होंगे, जिसमें आप जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में तफसील से समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। मेरी आपको एक गुजारिश ये है कि मेरी हर नई वीडियो और नया लेक्चर सुनने से पहले आप पिछले वाले लेक्चर के आखिर के 2-3 मिनट ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने अपनी लास्ट क्लास कहाँ पे छोड़ी थी। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूँ फॉर एवर, जब तक कि इस तरीके से आपके पास हमारी ये वीडियोज़ की शक्ल में लेक्चर्स आ रहे हैं, कि आप पिछली वीडियो के आखिर के 3-4 मिनट देखा कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने अपना आखिरी काम कहाँ छोड़ा था और अब हम अपना नया काम जो है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो उसके अंदर बिज़नेस को हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि बिज़नेस किसे कहते हैं, बिज़नेस की कितनी नेचर्स होती हैं, बिज़नेस की कितनी किस्में होती हैं। फिर उसी अकाउंटिंग की डेफिनेशन में एक और चीज़ थी ट्रांजैक्शन। अगरचे वो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बोर्ड पर नहीं लिखी, लेकिन आप अपने नोट्स में जाके देख सकते हैं कि आपकी अकाउंटिंग की जो दूसरी डेफिनेशन है उसकी जो अगली चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी वो थी ट्रांजैक्शन। तो आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहते किसे हैं, ट्रांजैक्शन किस चीज़ का नाम है। तो बहुत ही सादा और आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन का मतलब है गिव एंड टेक, यानी अगर मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करूं तो उर्दू में तर्जुमा बनता है लेन देन या देन लेन। गिव एंड टेक, लेना देना करना। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके में कुछ लेना देना ना हो। दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कुछ लेना देना ना हो। बाय द वे, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बिज़नेस के बारे में एक बहुत बड़ी जो है वो बात की थी और कहा भी था कि मैं प्रूफ भी करूँगा। और मैंने प्रूफ भी की थी कि इफ़ देयर इज़ नो बिज़नेस इन द वर्ल्ड देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। यानी अगर हम दुनिया से कारोबार को ही ख़त्म कर दें तो फिर हमारे बिज़नेस का, हमारी ज़िंदगी का भी कोई वजूद बाकी ना रहे, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया चल ही बिज़नेस पे रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक बात बताई थी कि दुनिया में जितने लोग हैं और उनके जितने भी कमाई के ज़रिए हैं वो सिर्फ 2 हैं। या तो वो अपना ज़ाती बिज़नेस करते हैं, ज़ाती बिज़नेस जिसमें वो अपना पैसा लगा के और फिर कुछ मुनाफा हासिल करते हैं, या फिर वो लोग जो कहीं पर मुलाजमत करते हैं। तो वो लोग जो कहीं पर मुलाजमत करते हैं तो वो भी किसी बिज़नेसमैन के पास ही करते हैं, तो वो कहाँ करेंगे। तो इसलिए पूरी दुनिया बिज़नेस की वजह से चल रही है। अगर पूरी दुनिया के बिज़नेस ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना माशी जो है वो इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए और पूरी दुनिया जो है वो कोलैप्स कर जाए। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिज़नेस ही की वजह से पूरी दुनिया का वजूद है और दुनिया चल रही है। वैसे तो खैर अल्लाह ताला चलाने वाले हैं दुनिया, लेकिन अल्लाह ताला ने बिज़नेस को एक असबाब बनाया है। तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें लेन देन नहीं होता। अच्छा, फिर एक बात सुन लीजिए, मैं और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा और आपका राब्ता लाजमी किसी न किसी बिज़नेसमैन से होता है। लाजमी हमें किसी न किसी बिज़नेस के पास ही जाना पड़ता है तो ही हमारी कोई ज़रूरत पूरी होती है, सिवाय नमाज पढ़ने के। तो बाकी तो हम जितनी जगह पे भी जा रहे हैं वो सारे के सारे बिज़नेस हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपकी वालदा ने कहा कि बेटा जाओ दही ले आओ, दूध ले आओ, आटा ले आओ, तो आप कहाँ जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, दूध वाले की दुकान पे दूध लेने, दही लेने। तो वो क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। आटा लेने जाएंगे, दाल चावल चीनी कहाँ जाएंगे, ग्रॉसरी शॉप पे, परचून की दुकान पे। तो वो क्या कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है। तो भाई आप कहीं पर शॉपिंग करने जाएंगे, कपड़े ख़रीदने, जूते ख़रीदने,
ज्वेलरी ख़रीदने किसके पास जाएंगे? कपड़े की दुकान, जूतों की दुकान, ज्वेलरी शॉप। तो वो क्या कर रहा है? वो बिज़नेस कर रहा है। शॉपिंग करते करते आपको भूख लगी, आपने कहीं पर बैठ के कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ले ली, वहीं पर ही खाने शुरू कर दी, समोसे, दही बड़े, चाट, बिरयानी। तो वो जिस रेस्टोरेंट से या जिस ढाबे पे बैठ के आप खा रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो बिज़नेस कर रहा है। आपको प्यास लगी तो आपने सोचा चलो गर्मी का मौसम है, बड़े अच्छे फालसे आ रहे हैं, फालसे का शरबत बना रहे हैं, फालसे का शरबत पीते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, मिल्क शेक पीते हैं। अब वो जो जिस जूस शॉप पे आप जा रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो कौन है? वो एक बिज़नेस कर रहा है। फिर आप जिस टैक्सी में जा रहे हैं, जिस रिक्शा में जा रहे हैं, जिस बस में जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है? वो रिक्शा वाला क्या कर रहा है? भाई रिक्शा है, बिज़नेस कर रहा है। फिर टैक्सी वाला बिज़नेस कर रहा है। फिर आप कहते हैं कि चलो किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक ताज़ा हवा लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आप झूले झूलते हैं या फिर पार्क के अंदर की एंट्री फ़ीस देते हैं। तो ये एंट्री फ़ीस और ये झूलों की फ़ीस कहाँ जा रही है? किसके पास जा रही है? वो भी बिज़नेसमैन के पास जा रही है। तो यार आपकी मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई बिज़नेसमैन से। मतलब मुझे आगे पढ़ाना था, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने पे मजबूर हूँ कि अगर बिज़नेस नहीं है तो मेरी और आपकी तो ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं और आप जब घर से बाहर निकलते हैं, ये आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, सिवाय अल्लाह को याद करने के, नमाज़ पढ़ने के, बाकी हमारा जितने लोगों से भी राब्ता होता है और हम जिस मकसद के लिए भी बाहर निकलते हैं, तो हम लाजमी किसी न किसी बिज़नेसमैन के पास जा रहे होते हैं और उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं। तो अब आपको और मज़ीद एहसास हो गया कि कदम कदम पर बिज़नेस है, कदम कदम पर हमें बिज़नेस वालों की ज़रूरत है, बिज़नेस करने वालों की, ताकि हम उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी का पहिया ही रुक जाएगा अगर ये हमारे इर्द गिर्द बिज़नेस नज़र नहीं आए। आप देखिए जब कभी भी जो है वो स्ट्राइक हो जाए या कभी भी कुछ ऐसे हालात हों कि जब दुकानें बंद हों, तो हर इंसान कितना मजबूर और महसूर हो जाता है कि अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पाता। क्यों? क्योंकि बाहर बिज़नेस ही बंद है। जब बाहर बिज़नेस बंद है तो आपकी ज़रूरियात भी उस बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, आपकी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाएंगी। उन बिज़नेसेस में होता क्या है? वो होती है ट्रांजैक्शन। हर बिज़नेस का उसूल ये है कि हर बिज़नेसमैन इसलिए बैठा हुआ है कि वो आपको आपके ज़रूरत की, आपकी ख्वाहिशात की चीज़ें बेचता है और पैसे लेता है। बिज़नेसमैन इसलिए बैठा हुआ है मार्केट में क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और आपके पास जो पैसे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आपने उससे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी है। इसी से हमारा मार्केट का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। मार्केट का कॉन्सेप्ट पैदा इसी वजह से होता है कि कोई शख्स है जिसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो उसको बेचना चाहता है। जब वो बेचने के लिए एक जगह पर आता है तो ख़रीदार ख़ुद ब खुद वहाँ पर चल कर आता है, और फिर उनके दरमियान आपस में जो एक ट्रांजैक्शन होती है जिसमें ख़रीदार अपनी चीज़ बेचता है और ख़रीदने वाला उसको पैसे देता है, इसको हम कहते हैं लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें ये ट्रांजैक्शन ना होती है। यानी कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फंक्शन ही यही है, गिव एंड टेक, कुछ लेना कुछ देना। आपने फर्नीचर लिया फर्नीचर वाले की दुकान से और उसको पैसे दे दिए, क्या हुआ? गिव एंड टेक। उसको पैसे मिल गए, आपको फर्नीचर मिल गया। एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, इसी के आगे देखिए ट्रांजैक्शन की जो है वो डेफिनेशन, जहाँ पे गिव एंड टेक लिखा है उसी के आगे मैंने लिखा है एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़। हम आपस में वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। क्या मतलब? भाई मुझे फर्नीचर चाहिए, बताओ इसकी क्या वैल्यू है? भाई इसकी वैल्यू 10,000 रुपये। आपने उसको 10,000 रुपये दिए और उस वैल्यू का फर्नीचर ले लिया आपने। इसी तरह पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, पूरी दुनिया का। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अपनी तमाम ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील नहीं है। यानी वो ये कहे कि भाई मुझे तो आटे की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाके ख़रीदूँ, तो मेरे तो अपने खेत हैं, मैं तो उसी में गंदम उगाऊँगा और उसी के अंदर उसी गंदम से आटा बनाऊँगा, तो मैं तो जाऊँगा नहीं ख़रीदने कुछ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है आटा ख़रीदने की।
तो भाई वो आटा बना लेगा गंदम से, चलो उसने कुछ मुर्गी कुछ बकरे पाल लिए तो गोश्त भी मिल जाएगा। तो कपड़ों के लिए क्या करेगा वो? क्या कपड़े भी अपने पास बनाएगा? तो कपड़ों के लिए तो फिर जाना पड़ेगा उसको, जूतों के लिए तो फिर उसको किसी के पास जाना पड़ेगा, बीमार होगा तो दवाइयाँ भी ख़ुद तो नहीं बनाना ना, दवाई के लिए तो फिर उसको किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो हमारी जितनी ज़रूरियात हैं वो लोगों के बिजनेसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए एक बिजनेसमैन मार्केट के अंदर जब कोई बिज़नेस लॉन्च करता है तो वो ये देखता है कि किस चीज़ की कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि मैं वही बिज़नेस करूँ और मुझे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो बहरहाल बिज़नेस चूँकि बहुत डिस्कस हो गया है और बिज़नेस की अहमियत मैंने आपको अपनी जगह बहुत तफसील से बता दी, तो अब मज़ीद इतना बिज़नेस बयान करना ज़रूरी नहीं है। आपको समझ में आ गया कि आप लोगों ने बिल्कुल एक सही फील्ड सेलेक्ट की है, यानी जिस फील्ड के बग़ैर ये दुनिया भी नहीं चल सकती। बाय द वे आप लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, कॉमर्स का ही दूसरा नाम बिज़नेस है। यानी आप लोग फर्स्ट ईयर कॉमर्स में या किसी भी कॉमर्स की क्लास में हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर बिज़नेस में, क्योंकि कॉमर्स एंड बिज़नेस ऑल्दो टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ बट हैविंग आइडेंटिकल मीनिंग्स। ये हैं तो दो अलग अलग टर्म्स लेकिन इनकी मीनिंग एक ही है, सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है। तो ये बिज़नेस क्लियर हो गया। उस बिज़नेस के अंदर जो हम लेन देन करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं? तालीम। आप हमें क्या दे रहे हैं? पैसे। तो ये भी क्या हो गया? लेन देन। आप एक रिक्शा टैक्सी को रोकते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दो, मुझे यहाँ से सदर जाना है। आप उसकी टैक्सी में बैठते हैं, वो आपको सदर तक पहुँचाता है। उसने आपको क्या दी? सर्विस, कि आओ मेरी टैक्सी में बैठो, मैं तुम्हें सदर तक पहुँचाता हूँ। उसके बदले आपने उसको क्या दिया? पैसे। तो ये भी क्या हो गया? लेन देन। अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिसके अंदर सिर्फ गिव हो टेक ना हो, या टेक हो गिव ना हो। यानी मैं पैसे तो ले लूँ लेकिन मैं चीज़ ना दूँ, और मैं पैसे तो चीज़ तो ले लूँ बट मैं पैसे ना दूँ। ऐसा कौन सा बिज़नेस है? ऐसा दुनिया में कोई बिज़नेस नहीं है, वरना फिर तो बिज़नेस ही नहीं है। क्यों? ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, नॉट बाय इन्फोर्समेंट। जबरी तौर पे किसी भी ट्रांजैक्शन को हम एक लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते। एक लीगल और बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ वो होती है जो बिटवीन बायर एंड सेलर फ्री ऑफ कंसेंट होती है, दोनों के बाहिमी इनके डिसीजन से होती है, बाहिमी रजामंदी से होती है। यानी मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप एक फर्नीचर वाले की शॉप पे गए और आपने उसको कहा कि भाई ये फर्नीचर मुझे पसंद आ गया, क्या प्राइस हैं, तय हो गई, इसको आप गाड़ी पे लोड करवा दें। उसने वो ट्रक में या सुजुकी में लोड करवा दी। अब वो कहता है कि लाओ पैसे। तो अब आप जेब से निकालते हैं टीटी और उसको दिखाते हैं पिस्टल, पैसे चाहिए। तो अब वो क्या कहेगा? वो तो उसको तो अपनी जान अजीज़ है, वो कहेगा अच्छा अच्छा सही है यार, आप जाओ दे जाओ ऐसे। क्या उसने खुशी खुशी आपको दे दिया? उसने सिर्फ अपनी जान बचाने की गर्ज से आपको पैसे माफ़ कर दिए, अदरवाइज़ वो आपकी इस इल्लीगल ट्रांजैक्शन से खुश नहीं है। कहने को तो आपके जहन में ये आएगा कि सर 10,000 के बदले उसकी जान बच गई, उसको उन्होंने जान दे दी, ये काफ़ी नहीं है। तो फिर तो ऐसे बेटा पूरी दुनिया में लूट मार मची हुई होगी, लोग सामान लूट रहे होंगे और स्टोर वाला पैसे मांगेगा, वो उसको पिस्तौल दिखाएंगे, तो बेटा पूरी दुनिया में एक क्योस क्रिएट हो जाएगा। फिर तो पूरी दुनिया इसी तरीके से चलती रहेगी। इसलिए अ लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ओनली दैट ट्रांजैक्शन विच मेक्स बिटवीन बायर एंड सेलर विथ फ्री ऑफ कंसेंट। दोनों के दरमियान उनकी बाहिमी रजामंदी से जो चीज़ लेन देन की जाएगी उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। हाँ, आप अपने बेचने वाले के साथ फुल जोर लगाइए, बार्गेनिंग कीजिए, कोई वो नहीं है, लेकिन उसको किसी धमकी, किसी धौंस, किसी फ्रॉड, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वो लीगल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो बहुत टिपिकल किस्म की ख़वातीन शॉपिंग करने जाती हैं तो ख़ास तौर पे
जो थोड़े पुराने ज़माने की औरतें होती हैं, आपकी वालदा या आपकी फुप्पी या आपकी दादी, तो जब वो किसी दुकान पे जाती हैं, लेट सपोज उन्होंने कोई सूट पसंद किया, तो उसने दुकानदार ने बोले इसके पैसे 5,000, तो आपकी अम्मी ने बोला कि भाई 2,000 में देना है, तो मतलब आप भी थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, आप भी थोड़ी नज़र उधर कर लेते हैं, यार ये कैसी बात कर रही हैं अम्मी। मतलब वो कह रहा है 5,000 और आपकी अम्मी कह रही है 2,000। अब आप उसके साथ फुल एफर्ट लगा के बार्गेनिंग करें, वो कहते हैं नहीं भाई बाजी इतनी की तो ख़रीद भी नहीं है, भाई आपके लिए 4,000 हो जाएंगे, तो आपकी अम्मी कहती हैं भाई 2,500 में देना तो दो वरना मैं जा रही हूँ, और उठ के जाने लगती हैं। तो पीछे से बात देता अच्छा अच्छा बाजी दराओ, ना तुम्हारी ना मेरी, बस 3,000 फाइनल कर दूँगा। और फिर जब वो देता है तो मुस्तकिल क्या कहता है कि बस बाजी आपको दे रहा हूँ, बस मेरा इसमें बड़ा नुकसान है, बस बिस्मिल्लाह करने के लिए मैंने आपको दिया, वरना यकीन मानो बाजी मेरा बड़ा नुकसान है इसके अंदर। बाजी को कुछ इसकी वो टेंशन ही नहीं, क्योंकि बाजी को पता है कि ये पैसे अपने पूरे ले रहा है। अब हालांकि वो देखने में नाखुश नज़र आ रहा है, लेकिन बाजी ने कुछ ज़बरदस्ती छीन कर तो नहीं ले गई, बाजी ने कोई उनको कोई टीटी पिस्तौल तो नहीं दिखाई। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक लीगल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इन्होंने फुल एफर्ट लगा के बार्गेनिंग की है और वो अपनी रजामंदी से देने को तैयार हुआ है। बट वो ट्रांजैक्शन जो कि रजामंदी से ना हो, किसी धौंस धमकी से हो, उसको हम इल्लीगल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और फिर जो इल्लीगल ट्रांजैक्शन होती है वो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन, जिसका मतलब होता है लेन देन। दुनिया का कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें ये लेन देन ना होता हो। अब इसके बाद ये मैंने आप लोगों को एक अकाउंटिंग की आउटलाइन बनवा दी कि अब आपने जो करना है बस इस बिज़नेस में रह के करना है। बस अब आपसे अभी आप जो जितने भी मेरे ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं ना, और आइंदा भी सुनते रहेंगे, जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे आपने अपने आप को एक बिजनेसमैन ख्याल कर, एक बड़ी सोच रखिए, इंशाल्लाह आप आगे अपना बिजनेस कीजिएगा। आप अभी से पढ़ते पढ़ते अपने आप को ये सोचिए कि भाई मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, या तो मैं तो एक बिजनेस पर्सन, मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ मैं एज ए बिजनेसमैन पढ़ रहा हूँ, एज ए बिजनेस पर्सन पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो बिजनेसमैन का मतलब है कि यकीनन फिर आप कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, कोई भी चीज़ बेचने वाले हैं, आप कोई सेलर हैं। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा अब आप यूँ समझिए कि आपकी अकाउंटिंग बेसिकली अब शुरू हुई है। वो तो मैंने आप लोगों को बिजनेस और ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा एक कॉन्सेप्ट बताना था, जिसमें मैंने इतना टाइम लगाया। असल में आपकी अकाउंटिंग का आगाज़ अब हुआ है, सही है? तो आपको आपके नोट्स में नज़र आ रहा है कि आपकी अकाउंटिंग के टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 एसेट, उसके बाद नंबर 2 लायबिलिटी, उसके बाद नंबर 3 ओनर इक्विटी, और ओनर इक्विटी के ही आगे आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है कैपिटल। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल इज़ दी ऑल्टरनेट टर्म ऑफ ओनर इक्विटी। 3 हो गए। इसके बाद नंबर 4 रेवेन्यू, उसके आगे भी एक टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट में इनकम, यानी रेवेन्यू का दूसरा नाम इनकम है। और नंबर 5 एक्सपेंस। ये टोटल 5 आपको नोट्स में नज़र आ गए। जिस तरह इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी ऐसे ही 5 बुनियादी सुतून हैं। एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, जिसके 2 नाम हैं। जैसे ओनर इक्विटी को कैपिटल और रेवेन्यू को इनकम भी कहते हैं, तो इनको दोनों नामों से आपने याद रखना है। तो असल में आपकी अकाउंटिंग अब शुरू हुई है, जिसके अंदर अब आप बाकायदा अपनी अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लेंदी एलिमेंट पहला ही एलिमेंट है, जो कि एसेट है। एसेट का उर्दू में क्या मतलब हो सकता है? एसेट्स, इसका उर्दू में मतलब होता है असासे। ये आप लोगों ने पॉलिटिकल टर्म में बहुत सुना होगा, असासे। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है ज़रूरियात। चलिए,
मैं आपको इस एसेट्स को पढ़ाने से पहले, जो बिज़नेस के एसेट्स हैं, मैं आपको आपके घर से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। आप घर के जितने लोग भी हैं, 3, 4, 5 या 6, आपके मदर फादर, फिर आपके सिबलिंग्स, आपका एक घर है। फिर उस घर के अंदर आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं। वो जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो आपके घरेलू एसेट्स हैं, उनको हम एसेट बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं तो कौन कौन से एसेट एक मिडिल क्लास घर में भी पाए जाते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो पहले सुनिए। चूल्हा, बर्तन, बेडरूम सेट, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी या एलसीडी। अगर आप थोड़ी सी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं तो एसी, माइक्रोवेव ओवन, घड़ी, शीशा। यानी इन लोगों की इन तमाम चीज़ों की कंबाइन एफर्ट आपकी ज़िंदगी के गुजारने, अच्छे तरीके से गुजारने में इन तमाम चीज़ों के कंबाइन एफर्ट ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी घर में ये चीज़ें ना हो तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर ये ना हो तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं है, सब चीज़ें हैं, सिर्फ चूल्हा नहीं है। खाना किस पे बनाएंगे? चाय किस पे बनाएंगे? एसी भी है, टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है, सिर्फ चूल्हा नहीं है। तो जब वो चूल्हा नहीं है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस चूल्हे की कितनी अहमियत है। तो वो चूल्हा, जो स्टोव है, वो आपका एसेट है, वो आपके घर का असासा है। अभी मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बिज़नेस पे बाद में आऊँगा, अभी मैं आपको सिर्फ आपके घर की एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अच्छा, अगर चूल्हा है, बर्तन नहीं है, ना पकाने के बर्तन, ना जिसमें खाना खाते हैं वो बर्तन, ना पानी पीने का बर्तन, अब बताइए क्या करेंगे? चलो पानी तो फिर ऐसे हाथ से भी पीने की कोशिश कर लेंगे, खाना कैसे खाओगे? खाना पक ही नहीं सकता बगैर बर्तन के, तो खाएंगे कैसे? अब आप अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, सोचिए कि मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ कि ये आपकी घरेलू ज़िंदगी गुजारने के एसेट्स हैं, या आपके घरेलू ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने आपको अभी ऐसी बताई कि अगर ये ना हो या इन दोनों में से कोई एक भी ना हो, आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में आ जाएगी। अलमारी सबके घरों में होती है, और जितने घर के लोग होते हैं अलमारी में सबके पोर्शन अलग अलग होते हैं। अब एक लम्हे को सोचिए आपके घर में अलमारी नहीं है, अब सोचो कपड़े कहाँ रखोगे? सोचो, आप खुद अकेले नहीं हैं, तो चलो आपने अपने अकेले भी हैं तो आपने बस एक कपड़े में तय करके बड़े से चादर में लपेट के रख दिए। आप, आपके सिबलिंग्स, आपके फादर, आपके मदर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बोरी लियो और उसमें सब कपड़े डाल के भर दिए आपने। तो चूंकि आपके घर में ये अलमारी है तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। जिसके पास नहीं है उससे पूछो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितनी मुश्किल हो रही है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ एसेट्स की ज़रूरत होती है, तो बिज़नेस चलाने के लिए भी तो एसेट चाहिए। बिज़नेस कैसे चलाओगे बगैर एसेट्स के? यानी मिसाल है कि आपने ये सोचा, आपने ये तय किया कि भाई मैं एक स्कूल का बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। तो अब स्कूल के लिए आपको, चलो बिल्डिंग तो आपने किराए पे ले ली, जो चीज़ किराए पे ली जाती है पर उसको एसेट नहीं कहते। एसेट का मतलब है कि वो चीज़ आप ओन करते हो। किराए पे लेने वाली चीज़ को एसेट नहीं कहा जाता। एसेट उसको कहा जाता है जो आपकी अपनी हो, ख़रीदी हुई हो। तो चलो बिल्डिंग तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आपने रेंट पे ले ली। बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी टू रन स्कूल बिजनेस? फर्नीचर के बगैर तो स्कूल चला ही नहीं सकते आप। फिर फर्नीचर के बाद पंखे, ट्यूबलाइट्स,
बोर्ड, मार्कर, घड़ी, कंप्यूटर, प्रिंटर जो ऑफिस में काम होता है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं और आप कहें कि नहीं बस एक बिल्डिंग ले लो खाली और बच्चे आ जाएं उसमें, ज़मीन पे बैठ गया नीचे हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ा देंगे, तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए प्रॉपर उस बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स चाहिए, वरना आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ये तय कर लीजिए आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए प्रॉपर एसेट्स की ज़रूरत है। यानी अगर हम ये सोचें कि भाई फर्नीचर का तो बहुत खर्चा है, इतना फर्नीचर हम कहाँ से लेकर आएँ, इतनी सारी क्लासेस में फर्नीचर कहाँ से रखें, हम तो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो चलो कोई बात नहीं, एक बिल्डिंग ले लेते हैं, बच्चे आएंगे ज़मीन पर बैठ लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो बेटा हमने तो आपको तालीम देनी है, पढ़ाना है और आपने पढ़ना है, लेकिन आप इस बात पे राज़ी नहीं है कि आप ज़मीन पर बैठ के पढ़ें। आपके वालिदैन भी क्या बोलेंगे कि भाई हम बच्चों को कोई ऐसे थोड़ी इसलिए थोड़ी बेचते हैं कि आप इनको ज़मीन पे बिठा दें। भाई प्रॉपर तरीके से पढ़ाएं बच्चों को, आप अच्छा फर्नीचर दें ताकि बच्चे इज़्ज़त के साथ बैठ के पढ़ें। हालांकि मकसद आपका फर्नीचर नहीं है, मकसद आपका पढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पढ़ने को तैयार नहीं हैं क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए। और अगर हमने फर्नीचर रख दिया लेकिन हमने कहा कि भाई हम बिजली का बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए ये पंखे ट्यूबलाइटें नहीं चलाएंगे हम, तो भी हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो भी हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ना आप गर्मी में बैठेंगे ना आप जो है वो अंधेरे में बैठेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि एक सुई से लेके एक बिल्डिंग तक, चलिए बिल्डिंग तो हम फिर किराए पे ले लेते हैं, बिल्डिंग को छोड़िए, लेकिन एक सुई से लेके एक फर्नीचर इक्विपमेंट मशीन तक, ये सब बिजनेस के एसेट होते हैं। सब अपनी अपनी कैपेसिटी में बिजनेस को चलाने में बिजनेसमैन की मदद कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो जो एक वॉल क्लॉक लगी हुई है ना, वॉल क्लॉक जो 300-400 रुपये की आती है, अगर वो ना हो तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। समझे बेटा बात को? तो इसलिए एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि कारोबार के चलाने में हमारे लिए हेल्पफुल हों। तो इंशाल्लाह इसको अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बातें बताई हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे और हम बड़ी तफसील से देखेंगे कि बिज़नेस एसेट किसे कहते हैं। एसेट का मतलब असासे ज़रूरियात। सिर्फ समझाने के लिए भी मैंने आपको आपकी घरेलू लाइफ से एग्जाम्पल दी कि अगर आपके घर में चूल्हा ना हो, बर्तन ना हो, घड़ी ना हो, अलमारी ना हो, वॉशिंग मशीन ना हो, तो आपकी घर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। यानी ये तमाम चीज़ें होती हैं तो घर की ज़िंदगी आसान रहती है। फ्रिज ना हो, क्या करोगे गर्मी में? ये सब हैं तो ज़िंदगी की गाड़ी आसानी से चल रही है। ऐसी बिज़नेस को चलाने के लिए भी, उसके लिए भी कुछ ज़रूरियात चाहिए। वो क्या होती हैं इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको हम यहीं तक रखते हैं। मेरी हर नई वीडियो, हर नई क्लास से पहले पिछली क्लास के आप लेक्चर के लाजमी 2-3 मिनट 5 मिनट आखिर के ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको अगली बात समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।